देखिए, बिहार में 20 अगस्त 2024 से सर्वे शुरू हो गया है। रैयत से 2 फॉर्म भर के मांगे जा रहे हैं। पहला फॉर्म का नाम है प्रपत्र 2 और दूसरे फॉर्म का नाम है प्रपत्र 3-1। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रपत्र 3-1 फॉर्म कैसे भरते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको आप वंशावली फॉर्म भी कह सकते हैं। प्रपत्र 2 कैसे भरेंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए प्रपत्र 3-1, इस फॉर्म को क्या कहेंगे? प्रपत्र 3-1 वंशावली अधिनियम की धारा 5-1। ऊपर में लिखा गया बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका। तो यहाँ पे देखिए सेवा में शिविर प्रभारी अंचल और जिला। तो जो यहाँ पे आपका अंचल पड़ता है उसका नाम लिखेंगे और जो आपका जिला पड़ता है वो यहाँ पे नाम लिखेंगे। सबसे पहले आप इस फॉर्म को देखिए, यहाँ पे यह है प्रपत्र 2 और यहाँ पे अंचल का नाम हम लिखे हैं और जिला का नाम लिखे हैं। तो इसी बेसिस पे आप जो है प्रपत्र 3-1 फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले आप जो है प्रपत्र 2 देखिए, सर्वे के टीम जो है रैयत से 2 फॉर्म भर के मांगते हैं। रैयत मतलब जो जमीन का मालिक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रपत्र 2 भर के मांगा जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रपत्र 3-1 भर के मांगा जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हम अभी भरने वाले हैं प्रपत्र 3-1। तो ये जब आप भर लेंगे तभी आपको यहाँ पे प्रपत्र 3 और 1 कहा जाएगा भरने के लिए। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भरना होगा प्रपत्र 2। अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में भी प्रपत्र 2 कैसे भरते हैं आपको वीडियो मिल जाएगा। और इस पत्र को स्व घोषणा पत्र भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए अंचल क्या था और यहाँ पे जिला क्या था, वही आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अंचल जबलपुर लिखा और जिला भागलपुर लिखा है। उसके बाद विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। देखिए, आप लोगों को वंशावली बनाना ही होगा। आपके पंचायत से बन जाएगा या नहीं तो आपके ब्लॉक से बन जाएगा। जब आप वंशावली बनाएंगे इसके साथ यह फॉर्म लगा देंगे आप प्रपत्र 3-1। इस पेपर को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे एक आपको उदाहरण दे रहे हैं प्रपत्र 2 से, इसको आप समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कि मोहन सिंह अपने नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं और राम सिंह भी अपने नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं और लाल सिंह भी अपने नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं। तो इसमें तीनों का नाम एक साथ नहीं भरेंगे, अलग अलग भरेंगे। अगर वो खाता खुलवाना चाहते हैं अलग अलग अपने नाम से तो ये फॉर्म जो है प्रपत्र 3 और 1 तो अलग अलग भरेंगे, एक साथ नहीं भरेंगे। महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं हम लोग। तो यहाँ पे अच्छे से आप समझिएगा। अगर आप अकेले फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को काट दीजिएगा। अगर आप एक से अधिक लोग भर रहे हैं तो यहाँ पे मैं को काट दीजिएगा। तो चूंकि हम यहाँ पे 3 लोग का फॉर्म भर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे मैं को काट दिए, हम लोग को रहने दीजिए। देखिए अच्छे से आप समझेंगे, श्री लिखा गया और श्रीमती, यहाँ पे पुत्र और पुत्री और पत्नी श्री। यहाँ पे अच्छे से आप समझेंगे। अगर इस फॉर्म को पुरुष भर रहे हैं तो यहाँ पे श्रीमती को काट देंगे, सिर्फ श्री रखेंगे। अगर यही फॉर्म महिला भर रही है तो यहाँ पे श्री को काट देंगे, श्रीमती को रहने देंगे। इसके बाद है पुत्र और पुत्री पत्नी श्री। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझेंगे। अगर मैं महिला की बात करूं तो यहाँ पे वो पुत्र को काट देंगे और यहाँ पे पत्नी श्री को काट देंगे, सिर्फ यहाँ पे पुत्री को रखेंगे। अगर वो अपने पिताजी के जमीन में हिस्सा ले रही है तो यहाँ पे सिर्फ पुत्री रखेंगे। अगर वो पति के जमीन पे हिस्सा ले रही है तो यहाँ पे पुत्र और पुत्री को काट देंगे और पत्नी को रखेंगे। चूंकि ये तीनों लोग जो है पुरुष है इसीलिए हम पुरुष का फॉर्म भर रहे हैं। श्री को रहने देंगे, श्रीमती को काट देंगे और यहाँ पे पहले मोहन सिंह पहले भाई का नाम लिखेंगे। यहाँ पे पुत्र को जो है रहने देंगे और पुत्री को यहाँ पे काट देंगे और पत्नी श्री को यहाँ पे काट देंगे। उसके बाद यहाँ पे इनके पिताजी का नाम लिखेंगे, जो कि इनके पिताजी है रघु सिंह, जैसा कि मैं आपको प्रपत्र 2 में भर के दिखाया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिताजी है रघु सिंह और मोहन सिंह, राम सिंह, लाल सिंह। इसी बेसिस पे ये फॉर्म भरा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रपत्र 2 और इस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। दूसरे भाई का नाम क्या है?
राम सिंह। तो यहाँ पे क्या करेंगे, श्रीमती को काट देंगे, श्री को रहने देंगे क्योंकि ये लोग पुरुष है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे पुत्री को काट देंगे और यहाँ पे पत्नी श्री को काट देंगे, पुत्र रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनके जो पिताजी है वो रघु सिंह है, यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो सबसे लास्ट भाई का नाम है लाल सिंह, तो यहाँ पे भी श्रीमती को काट देंगे। यहाँ पे श्री दिया गया और श्रीमती दिया गया है, यहाँ पे पुत्र नहीं दिया गया। तो आप क्या करेंगे, इस दोनों को यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, काट देंगे हल्के अक्षर में। उसके बाद यहाँ पे पुत्र लिख के रघु सिंह लिख देंगे, उनके पिताजी का यहाँ पे नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए पुत्री और पत्नी, ये जो कॉलम है आपको ये कॉलम छोड़ देना है। जब आप सर्वे टीम को देंगे ये फॉर्म भर के, तो वो यहाँ पे भर देंगे या नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए निवासी, निवासी ये कहाँ के रहने वाले हैं। फिर से मैं आपको प्रपत्र 2 फॉर्म का यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे हम देने वाले, ये प्रपत्र 2 फॉर्म है। यहाँ पे ये निवासी है ग्राम कचहरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये निवासी कहाँ का है, कचहरी का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो निवासी में हम यहाँ पे कचहरी दे दिए और ग्राम भी इसका कचहरी है। और यहाँ पे थाना में आप देख सकते हैं जमालपुर लिखे हैं और अंचल में भी जमालपुर लिखे हैं, क्योंकि यहाँ भी देख सकते हैं थाना में क्या लिखे हैं, जमालपुर लिखे हैं, और यहाँ पे अंचल में क्या लिखे हैं, जमालपुर लिखे हैं। यही सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे आपको लिख देना है। देखिए थाना में क्या लिखे हैं, जमालपुर, पे अंचल में भी जमालपुर और जिला में भी भागलपुर। जो आप प्रपत्र 2 फॉर्म में भरेंगे वही डिटेल्स आपको प्रपत्र 3 और 1 में भरना पड़ेगा। थाना और अंचल और जिला लिखने के बाद आप यहाँ पे जाति लिखेंगे। तो जो भी आप जाति के हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे अपना जाति का नाम। ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। तो ये जो है प्रपत्र 2 में आपको ये जो फॉर्म हमने भरा है इसी के साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्रपत्र 3(1) को जो है यहाँ पे आपको इसी के साथ प्रपत्र 2 के साथ अटैच करना है। दोनों साथ में ही सर्वे टीम को देना है। यहाँ पे देखिए स्वर्गीय लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे कि यहाँ पे स्वर्गीय पहले से यहाँ पे लिखा गया है। जमीन जिसके नाम पर था, किसके नाम पे था, रघु सिंह के नाम पे था, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे जो अपने नाम पे जमीन करवाना चाहते हैं, जो कि संयुक्त कराना चाहते हैं, साथ में ही कराना चाहते हैं। यह जमीन किसके नाम से था, अगर रघु सिंह जिंदा होते तो सर्वे लगभग उन्हीं के नाम से ज्यादातर मामले में होता। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जैसे कि रघु सिंह है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो यहाँ पे स्वर्गीय में क्या लिखेंगे, आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रघु सिंह। उसके बाद यहाँ पे रघु सिंह के पिता का क्या नाम था, यहाँ पे मनमोहन सिंह। ये जितने भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं ये एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इनका ग्राम कचहरी, तो यहाँ पे प्रपत्र 2 में यहाँ पे कचहरी लिखे थे, तो इसीलिए हम यहाँ पे कचहरी लिख देंगे। इसके बाद जो राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम मतलब जिस गांव में इसका जमीन है, अमरपुर में था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्व ग्राम अमरपुर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अमरपुर। अंचल तो आपको मालूम ही है, अंचल वहां से भी आप देख सकते हैं। के जमाबंदी क्रमांक संख्या, तो यहाँ पे आप अपना जमाबंदी क्रमांक संख्या लिखेंगे। यह आपको जमीन के रसीद और खतियान में भी मिल जाएंगे। बाद में प्रविष्ट थे कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रिविजनल सर्वे। अगर आपको ये मालूम नहीं चल रहा है कौन सा मेरे पूर्वजों ने सर्वे करवाया था, तो यहाँ पे इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। खतियान में अंकित खाता संख्या, तो यहाँ पे आपको खाता संख्या लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको खेसरा संख्या लिखना है। इसके बाद यहाँ पे रकबा लिखना है, मतलब जमीन का रकबा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 एकड़ 1 डिसमिल मेरा जमीन है। तो जमीन का जो 2 डिसमिल 1 एकड़ है उसी को हम रकबा कहते हैं। और ये सब जानकारी आप यहाँ पे प्रपत्र 2 में भरे हुए थे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यह प्रपत्र 2 है। और यहाँ पे देख सकते हैं खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा 2 एकड़ डिसमिल, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे प्रपत्र 2 में मिल जाएगा। या नहीं तो आप अपने जमीन के खतियान, या नहीं तो आप अपने जमीन के रसीद में भी ये जानकारी आपको मिल जाएगा। जो लगान वाला सेक्शन है इसको आप खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपका जमीन का लगान कितना लग रहा है, इसे आप खाली छोड़ दीजिए। जो आपके सर्वे की टीम है वो आपको भर देंगे। को उत्तराधिकार / बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है,
तो यहाँ पे उत्तराधिकार और बंटवारा में आप थोड़ा सा समझेंगे। अगर आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो आप उत्तराधिकार रहेंगे, बंटवारा को काट देंगे तो उत्तराधिकार को आप रखेंगे। अगर आप 2-3 भाई हैं, अलग अलग खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप उत्तराधिकार को काट देंगे, बंटवारा को रहने देना है। अभी इसका बंटवारा नहीं हुआ है तो यहाँ पे इसका भी उत्तराधिकारी रहेगा, बंटवारा ये काट देंगे। अगर आप बंटवारा को रहने देते हैं, उत्तराधिकार को काट देते हैं तो आप जो है यह फॉर्म को अलग अलग भरेंगे। ये 3 भाई थे तो इस फॉर्म को क्या करेंगे, अलग अलग तीनों भाई भरेंगे। इसके बाद मैं और हम लोग, अगर आप अकेले फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को काट देंगे। अगर आप एक से अधिक लोग भर रहे हैं तो यहाँ पे मैं को काट देंगे। ठीक है, हम लोग निम्न वंशावली ऑब्लिक वंश वृक्ष से उत्तराधिकार के आधार पर हित अर्जित किया हूँ। वंशावली ऑब्लिक वंश वृक्ष मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बना है। तो वंश वृक्ष टेबल फॉर्म कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से समझिएगा। मैं हम लोग का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है। मैं हम लोग की वंशावली खतियान जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्न रूपेण है। अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर मेरे हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाली अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसराओं को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। अनुलग्न याचिकाकर्ताओं का वंश वृक्ष। तो यहाँ पे वंश वृक्ष कैसे बनाएंगे ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी में आप चाहे तो बना सकते हैं या नहीं तो आप एक अलग पेपर में भी बना सकते हैं। आपको वंशावली तो बनाना ही होगा। वंशावली जब आप बनाएंगे तो ये प्रपत्र 3(1) को उसी में अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे वंश वृक्ष कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इनके पिताजी का नाम था रघु सिंह। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रघु सिंह लिख देंगे और इनके 3 बेटे थे। तो पहले बेटे का नाम यहाँ पे मोहन सिंह है, दूसरे बेटे का नाम राम सिंह और तीसरे बेटे का नाम लाल सिंह। तो यहाँ पे याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर, यहाँ पे तीनों बेटे का हस्ताक्षर आ जाएगा, मोहन सिंह, राम सिंह, लाल सिंह का। अगर इस फॉर्म को आप अकेले भर रहे हैं तो यहाँ पे आपका अकेले का सिग्नेचर आएगा। इस तरह से प्रपत्र 3(1) फॉर्म को आप भर सकते हैं। प्रपत्र 2 फॉर्म को कैसे भरें तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख के आप भर सकते हैं।